औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-शिफ़ा होम्योपैथिक चैनल में तमाम दोस्तों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, कुछ मसरूफ़ियात होने की वजह से कुछ दिन वीडियो नहीं बना सका। हमारे इलाके में फ़्लड की सूरत हाल कुछ बेहतर नहीं थी, इसलिए हम वहाँ पर मसरूफ़ थे और मुझे अपनी क्लिनिक पर टाइम नहीं मिला कि मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो बनाऊँ। जैसे ही आज मुझे फुर्सत मिली है तो मैंने आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक पर आप लोगों के लिए एक नई वीडियो बनाई है, ताकि इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे काफ़ी दोस्तों ने मुझे कमेंट्स भी किया है और पर्सनली भी कहा है कि डॉक्टर साहब, आप इस बीमारी के बारे में मेडिसिन बताएं और इस बीमारी के बारे में वीडियो बनाएं। तो सोचा मैंने कि इससे उन दोस्तों का भी फ़ायदा होगा और वो दोस्त जिन्होंने अभी तक मुझे कमेंट्स नहीं किया या पूछना चाहते हैं या पूछने से हिचकिचा रहे हैं, तो उनके लिए भी तो ये वीडियो बन जाएगी। तो आज की जो हमारा टॉपिक है उसको बढ़ाने से पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश करूंगा, जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। साथ मौजूद बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का जो होम्योपैथिक रिलेटेड टॉपिक आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का मकसद और वीडियो बनाई जा रही है वो है वज़न का गिरना, वज़न का कम होना। वज़न इंसानी जिस्म के कद के हिसाब से, अगर वज़न आपका सही होगा, जैसे अगर आपका वज़न 1 किलोग्राम है तो आपका कद 1 इंच, इस मुनासबत से अगर आपका वज़न होगा तो वो होगा नॉर्मल वेट। अगर आपका कद की निस्बत वज़न ज़्यादा होगा तो उसे ओवरवेट कहते हैं, और अगर इस मुनासबत से कद की निस्बत आपका वज़न कम होगा तो इसे अंडरवेट कहा जाता है। दोस्तों, आज का टॉपिक लेक्चर जो है वो इस बारे में बनाया गया है कि वज़न गिरने की क्या वजूहात है, वज़न कम कैसे होता है और होम्योपैथिक में हम ऐसी कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे जिनको इस्तेमाल करके हम अपने पेशेंट का, हम अपना वज़न बढ़ा सकेंगे। वज़न को बढ़ाने से हमें अपनी जान में, जिस्म में फुर्ती महसूस होगी। तो आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे वजूहात। कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी, हमारे जिस्म का वज़न कम होता है, लॉस होता है। तो इस पर काफ़ी ऐसी अलामात, वजूहात हमें मिलती हैं जिनकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। चंद एक वजूहात का जिक्र मैं आपके सामने करूंगा जो कि ज़्यादातर होती हैं। एक वजूहात जिसकी वजह से हमारा वज़न कम होता है, ज़ियाबतीस के पेशेंट्स जिनको अमूमन शुगर के मरीज़ जो होते हैं उनका वज़न कम होना शुरू हो जाता है। कैंसर के मरीज़ का भी वज़न कम होना शुरू हो जाता है। टीबी के मरीज़ जिनको टीबी हो गई हो, खा वो हड्डियों की टीबी हो, फेफड़ों की टीबी हो, ज़्यादातर फेफड़ों की टीबी का जो मरीज़ होता है उसका वज़न भी कम होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कैंसर के पेशेंट्स, ऐसे मरीज़ जो काफ़ी अरसे से बीमार हों, किसी बीमारी में मुब्तला हों, उनको काफ़ी अरसा हो गया हो, तो उनका वज़न भी कम होना शुरू हो जाता है। डिहाइड्रेशन, ऐसे मरीज़ जिनको वोमिटिंग हो, डायरिया हो, काफ़ी अरसे से रह रहा हो, तो उस वजह से भी उनको जो है ये प्रॉब्लम होती है, उनका भी वज़न नॉर्मल वज़न से कम होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा भी और भी काफ़ी वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारे जिस्म का वज़न कम होना शुरू हो जाता है। अभी हम देखेंगे अलामात कि कौन सी हमें अलामात पेशेंट में मिलेंगी। साइन एंड सिम्टम की तरफ चलें तो हमें मरीज़ का चेहरा पिचका हुआ, गाल पिचके हुए महसूस होंगे। परेशानी, डिप्रेशन में घिरा हुआ पेशेंट महसूस होगा, क्योंकि डिप्रेशन ज़्यादा होने, परेशानी में ज़्यादा अरसा रहने की वजह से भी वेट कम होता है, वज़न जो है वो गिरना शुरू हो जाता है। मरीज़ हमें बिल्कुल कमज़ोर, लागर नज़र आएगा, मरीज़ में ताकत जान नहीं होगी, मरीज़ में चिड़चिड़ापन पाया जाएगा। ये वो अलामात हैं जो हमें बज़ाहिर देखने में मिलती हैं, साइन एंड सिम्टम्स होती हैं
जिनसे हमें पता चल जाता है कि मरीज़ को ये प्रॉब्लम्स है, मरीज़ का वज़न गिर रहा है, मरीज़ हमें कमज़ोर नज़र आता है। तो दोस्तों, इसके साथ अभी अगर हम लेबॉर्ट्री की तरफ जाएँ तो हम कौन से ऐसे टेस्ट करवाएंगे, एक डॉक्टर जो मरीज़ जिसका वज़न कम हो रहा है तो उसके कौन से टेस्ट हैं जिनको करवाने से हमें पता चलता है। तो टेस्ट की तरफ तो आएँ तो सबसे पहले हमें ऐसे मरीज़ के डायबिटिक पेशेंट अगर है या नहीं भी है तो हमें उसका ब्लड शुगर लेवल टेस्ट करवाना पड़ेगा। हमें उसका शुगर 2-3 दिन लगातार करवाना चाहिए और करवाने का तरीक़ाकार ये है कि पहले आपने खाली पेट खाने से पहले सुबह के टाइम उसकी शुगर चेक करवानी है, फिर नाश्ता करवाना है, नाश्ता करवा के 2 घंटे बाद उसकी फिर शुगर चेक करवानी है, लगातार 3 दिन इस तरह ही उसकी शुगर चेक करवानी है। इसके अलावा कुछ और जो टेस्ट है, LFT भी ऐसे पेशेंट्स का टेस्ट करवाना चाहिए, हेपेटाइटिस बी सी, एड्स के भी उस मरीज़ के टेस्ट करवाने चाहिए। अगर इन बीमारी में हेपेटाइटिस बी सी की वजह से भी मरीज़ का वज़न गिरना शुरू हो जाता है, मरीज़ का CBC कल्चर टेस्ट करवाना चाहिए। ये वो टेस्ट है जो हमें लेबॉर्ट्रीज से करवा कर हम पेशेंट में देख सकते हैं कि पेशेंट को जो वज़न गिर रहा है वो किन बीमारियों और किस वजह से गिर रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पहले अगर प्रॉब्लम है तो आप लोगों ने ये टेस्ट ज़रूर करवाए होंगे या आपके डॉक्टर ने ये टेस्ट ज़रूर एडवाइस करवाए होंगे। तो ये थे टेस्ट। अभी हमारा जो हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, इसके बाद जो हमें अलामात भी हो गई, हमारी लेबॉर्ट्री टेस्ट भी हो गया, अभी हम आते हैं मेडिसन पर। तो होम्योपैथिक में ऐसी कौन सी मेडिसन है जिनको हम इस्तेमाल करें तो हमें इस बीमारी से छुटकारा हासिल हो सकता है और हमारा वज़न बढ़ना शुरू होता है। तो इससे पहले हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। इस ब्रेक में जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ उनसे एक बार फिर दोबारा से गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। लाइक का भी बटन है वो भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, अगले पॉइंट्स की तरफ। होम्योपैथिक में ऐसी जो मेडिसिन है मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। मैंने उसकी आपको साथ तस्वीर भी लगा दी है उस मेडिसिन की जो मैं आपको बताऊंगा, उसके बारे में साथ ही मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जो होम्योपैथिक की मेडिसिन है उसका नाम है अल्फाल्फा। ये वज़न को बढ़ाने में और भूख बढ़ाने में बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये होम्योपैथी में सबसे ज़्यादा भूख बढ़ाने वाली मेडिसिन में इस्तेमाल होती है। इसके बाद हमारे पास एक और मेडिसिन है होम्योपैथी की है, वेट प्लस नाम से आती है बाज़ार में। होम्योपैथी की ये टैबलेट्स हैं वेट प्लस, ये वज़न को बढ़ाती हैं, चेहरे को बारौनक कर देती हैं। एक गोली आपने इसकी लेनी है रोज़ाना, सुबह, दोपहर और शाम। ये खाने से पहले देनी है, उसके बाद खाना खाना है। वेट प्लस जो टैबलेट्स हैं ये भूख को बढ़ा देती हैं। अभी नंबर 3 पर जो होम्योपैथी की मेडिसिन है उसकी मैं आपको तस्वीर साल लगा रहा हूँ, आप अच्छे से उसका नाम वगैरह दे दें। अल्फास 3x में आपने इस्तेमाल करवानी है। ये भी जो है ना वज़न कम होने वाले मरीज़ों में इस्तेमाल करके उनका वज़न बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। अच्छा, इसके अलावा एक और मेडिसिन है ट्यूबरकुलोनियम। ट्यूबरकुलोनियम को आपको पता है कि हम TB के पेशेंट में इस्तेमाल करते हैं। बाज़ बार TB की वजह से वज़न कम हो जाता है, तो ऐसे मरीज़ों में 1 mg की एक खुराक आपने हर हफ्ते देनी है। इससे आपके मरीज़ को बेहद फ़ायदा होगा और उसका वज़न भी बढ़ने लग जाएगा। होम्योपैथी की एक और मेडिसिन इसका नाम है न्यूट्रमोर। न्यूट्रमोर आपने 30 की ताकत में अपने मरीज़ को इस्तेमाल करवानी है। इस दवा से मरीज़ का जो कमज़ोर होता है उसका वज़न बढ़ने लग जाएगा। मरीज़ को तेज़ नमक खाने की ख्वाहिश होती है, ये उसकी अलामात है। अगर आपको वज़न कम वाले मरीज़ में ये अलामात मिले कि वो नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करता है तो आपने न्यूट्रमोर की 30 की मेडिसिन जो उसको साथ ज़रूर इस्तेमाल करवानी है। सेफलिनियम की मेडिसिन जो है आपने होम्योपैथी की मेडिसिन 1 mg की ताकत में, ये आपने ट्यूबरकुलोनियम मेडिसिन के बाद ये दवा दें तो एक खुराक हफ्ते में एक बार देनी है। ये नुस्खा बहुत कारआमद है, इससे आपका मरीज़ बेहद जल्दी फ़र्क पड़ेगा और आपका मरीज़ जल्दी ठीक हो जाएगा। अभी इसके अलावा कुछ ज़रूरी एहतियात हिदायत मैं आपको बता देता हूँ कि मरीज़ जो है वो इससे हिदायत से जो है ना मरीज़ आपका जल्द ठीक होगा। मरीज़ को एहतियाती तदाबीर ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर मरीज़ डिप्रेशन के बायस कमज़ोर हो रहा है तो इसे आपने मरीज़ को समझाना है
और दीगर अद्वियात के हमरा काली फास का भी इस्तेमाल करवाना है ताकि उसकी डिप्रेशन ख़त्म हो। मरीज़ को नाश्ते में मक्खन का इस्तेमाल ज़रूर करवाएं। हर किस्म के नशे से मुकम्मल मरीज़ को परहेज़ करवाएं। धूप में रखे हुए पानी से, मतलब नीम गर्म पानी से आपने उसको मरीज़ को गुस्ल करवाना है या गुस्ल करने की हिदायत करें। ऐसा करने से वज़न बढ़ेगा। सुबह की पकी हुई रोटी रात को देनी है और रात की पकी हुई रोटी मरीज़ को सुबह खिलवाएं। ये वज़न बढ़ाने में बहुत कारआमद है। सुबह की सैर जो है और सेहतमंद रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये थी होम्योपैथी की वो मेडिसिन जिनको हम इस्तेमाल करके अपना वेट बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो मैंने कोशिश तो की है कि आप लोगों को स्क्रीन पर मेडिसिन का नाम भी और उसकी तस्वीर भी लगा दी है ताकि आप लोग अच्छे से देख और समझ सकें। अगर उसको आपको नाम का समझ नहीं आ रहा तो आपको इसलिए स्क्रीन पर दिखा दिया गया है ताकि आप अच्छे से देख और समझ सकते हों। अगर मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आज का जो लेक्चर और मेडिसिन, इससे आप लोग बहुत बेहद फ़ायदा हासिल करेंगे। अगर आपको मेरी मेडिसिन से फ़ायदा हुआ है तो मुझे आपके कमेंट्स से ही पता चल सकेगा कि आप लोगों को मेरी मेडिसिन से फ़ायदा हुआ है। इसलिए आपने कमेंट्स करना नहीं भूलना। अपने दोस्तों के साथ उनके व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज पर ज़रूर मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो जब तक अगली वीडियो आने तक के लिए आप लोगों ने मुझे इजाज़त देनी है, अपनी दुआओं के साथ याद रखना है। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपने डॉक्टर लियाकत अली को अल्लाह हाफ़िज़ फ़ी अमानिल्लाह।